नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली। मैं हूं कर्णन और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। दोस्तों, अक्सर आपने गौर किया होगा कि गांव की ओर जाने वाली बसें कितनी सुनसान और वीरान रास्तों से होकर गुजरती हैं। वहीं सवारियां भी गिनी चुनी होती हैं। दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन शाम ढलने के बाद वही रास्ता किसी अनजान खौफ में बदल जाता है। आज की यह कहानी भी ऐसी ही एक बस से जुड़ी हुई है, जिसमें बैठे कुछ साधारण लोग बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि उनका सफर वो जिंदगी और मौत के बीच का इम्तिहान बनने वाला है। उस बस में एक कॉलेज स्टूडेंट पूरण सिंह हसार था। अभी अभी उसका प्लेसमेंट हुआ था और वो अपने दादाजी से मिलने गांव जा रहा था। एक व्यापारी जीवन राम एरकावल और उसका नौकर मणिराज, एक औरत ज्योति प्लम्ब और उसकी 11 साल की मासूम बेटी और एक जवान औरत पुगदेव की, जिसकी किस्मत इतनी क्रूर थी कि शादी के 3 दिन बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने उसी को बदकिस्मत ठहराया और घर से निकाल दिया। अब वो अपने मायके लौट रही थी, दिल में आंसुओं का समंदर और चेहरे पर मजबूरी का बोझ लिया। ड्राइवर नरेश और कंडक्टर दिनेश लेलास मिलाकर कुल 8 लोग उस बस में सवार थे। सब अपने अपने ख्यालों में गुम थे कि तभी शाम ढलने लगी और आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसी बीच सड़क के किनारे एक बुजुर्ग साधु ने बस को रोकने का इशारा किया। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा और भीगी हुई सफेद दाढ़ी देखकर साफ लग रहा था कि वो लंबा सफर तय करके आया है। ड्राइवर नरेश का दिल पसीज गया। उसने ब्रेक दबाकर स्पीड हल्की कर दी और बोला, बेचारा बूढ़ा है, संत आदमी है, चलो बैठा लेते हैं। लेकिन तभी कंडक्टर दिनेश ने झल्लाते हुए कहा, दादा मत रोको बस को, इन साधुओं के पीछे पूरा गैंग होता है। आज अगर इसे बैठा लिया तो हो सकता है कुछ ही दूर जाकर ये पूरी बस हाईजैक करवा दे। सभी यात्री थोड़े असमंजस में पड़ गए। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और वो बूढ़ा साधु लगातार अपने कांपते हाथों से इशारा कर रहा था। पूरण सिंह और ज्योति ने एक साथ कहा, अरे भाई रोक लो बस, संत आदमी है, रात का समय है, इसकी दुआ लगेगी। अब नरेश का दिल और भी नरम पड़ गया, लेकिन दिनेश का शक और जिद किसी तूफान की तरह बढ़ती जा रही थी। उसे क्या पता था कि वो एक बूढ़ा साधु नहीं बल्कि उस रात का सबसे रहस्यमय यात्री होने वाला है, और शायद उसी की वजह से आगे जाकर कुछ लोग अपनी जान बचा पाएंगे। दोस्तों, अक्सर पहाड़ी और सुनसान रास्तों पर अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। शायद इसी वजह से वहां बस स्टॉप बनाए गए ताकि यात्रियों को सुरक्षित सफर मिल सके। लेकिन उस रात एक साधारण सा सफर जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन गया। बस उस बूढ़े साधु को पीछे छोड़कर आगे निकल चुकी थी। वो साधु बड़ी उम्मीद भरी आंखों से बस को देखता रहा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और वो मायूस सा खड़ा था। तभी पूरण सिंह गुस्से में फट पड़ा, अगर इंसानियत नहीं है तो हमें भी इस बस से उतार दो। कैसे आदमी हो यार तुम? एक बूढ़ा साधु भला हमारी बस को कैसे हाईजैक कर सकता है? ड्राइवर नरेश ने भी दिनेश की बात काट दी। हाँ यार, वो अकेला बूढ़ा है, अगर कोई बात हुई भी तो निपट लेंगे। और वैसे भी ये इस रूट की आखिरी बस है, अगली बस अब कल सुबह ही मिलेगी। बेचारा पूरी रात पैदल कैसे जाएगा? गांव दूर है, आधी रात हो जाएगी। सभी यात्रियों ने मिलकर नरेश से बस रोकने की विनती की। मजबूरन बस धीरे धीरे रुक गई। साधु ने हाथ जोड़कर सभी का आभार व्यक्त किया और थके कदमों से बस में चढ़ गया। लेकिन दोस्तों, उस साधु के चढ़ने के कुछ ही देर बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बस अभी बसपुरा पहुंची भी नहीं थी कि अचानक झटके से रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा, हल्की बारिश और वीरान सड़क। नरेश बार बार बस स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इंजन मानो जिद पर अड़ा था। दिनेश झुंझलाकर बोला, क्या हुआ दादा, क्यों रोक दी? नरेश का चेहरा फीका पड़ गया। मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नीचे उतरकर बस की जांच करने लगे। अंदर बैठे यात्री आपस में बातें करने लगे। कौन कहां जा रहा है, कौन किस काम से सफर कर रहा है। लेकिन एक शख्स सबसे अलग, सबसे चुप
देवकी, वो पीछे अकेली बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, मानो घंटों रोई हों। पूरण सिंह ने झिझकते हुए पूछा, आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? बस में बहुत जगह है, सबके साथ बैठ जाइए। यहां झटके भी ज्यादा लगते हैं। देवकी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरण ने फिर कहा, हेलो, आपसे ही बात कर रहा हूं। इस बार देवकी ने गुस्से से सिर उठाया। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे किसी आग के अंगारे में झांक रहे हों। उसने तेज आवाज में कहा, आप अपने काम से काम रखिए, मैं जहां बैठूं मेरी मर्जी। उसकी आवाज सुनते ही पूरी बस सन्नाटे में डूब गई। सब यात्री उसकी ओर देखने लगे। पूरण सिंह अवाक रह गया। उसने तो बस सहानुभूति में बात की थी, पर उसे इस तरह के तीखे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप अपनी सीट पर लौट गया। जीवन राम का नौकर तंज कसते हुए बोला, क्या बात है, क्यों छेड़ रहे थे उसे? पूरण ने हैरानी से कहा, अरे मैं क्यों छेड़ता, वो अकेली बैठी थी। मैंने सोचा सबके साथ बैठ जाएगी। मुझे क्या पता था उसे मेरी बात इतनी बुरी लग जाएगी। मेरी गलती है। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। तभी पूरण ने ज्योति की बेटी भाभी से बातें शुरू कर दी। छोटी बच्ची की मासूमियत से माहौल थोड़ा हल्का हुआ और ज्योति भी अपनी बेटी को हंसते बोलते देख संतोष महसूस करने लगी। उधर नरेश और दिनेश बस के नीचे जूझ रहे थे। आधा घंटा बीत गया, लेकिन इंजन की हालत बिगड़ी ही जा रही थी। जब जीवन राम और पूरण ने पूछा तो दिनेश ने कहा, इंजन भी गड़बड़ है और टायर भी पंक्चर हो गया है। सबके चेहरे पर बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। बारिश कभी रुकती, कभी तेज हो जाती। बादल गरज रहे थे और ठंडी हवाएं हड्डियों तक कंपी पहुंचा रही थीं। आखिरकार टायर बदल दिया गया और इंजन किसी तरह स्टार्ट हो गया। सब राहत की सांस लेकर जल्दी जल्दी बस में चढ़ गए। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही दूरी आगे बढ़ने पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और तभी पहाड़ी मोड़ पर नरेश ने देखा, सामने भूस्खलन हो रहा था। चट्टानें रास्ते पर गिर रही थीं। उसने तुरंत ब्रेक मार दी। बस चीखते हुए रुक गई। दिनेश घबराकर बोला, दादा अब क्या करें, आगे जाना सही नहीं है। नरेश ने चारों ओर देखा। घना अंधेरा, दूर दूर तक कोई गांव नहीं और ना ही कोई बस स्टॉप। उसने धीमी आवाज में कहा, हम फंसे हैं और मुझे नहीं लगता कि यह रात इतनी आसान होने वाली है। बस 5 मिनट तक वहीं रुकी रही। सन्नाटा इतना गहरा था कि हर यात्री की सांसें तक सुनाई दे रही थीं। जीवन राम घबराकर बोला, भैया आखिर क्यों रोक दी बस, क्या हुआ? दिनेश ने गंभीर स्वर में कहा, खुद जाकर देख लो। जब जीवन राम आगे बढ़ा तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने भूस्खलन हो चुका था। सड़क पत्थरों और कीचड़ से पूरी तरह बंद पड़ी थी। वो हकलाते हुए बोला, अब हम जाएंगे कहां? यह रास्ता तो बंद है। दिनेश ने झट से कहा, पीछे एक जंगल का रास्ता है, शायद वहां से कोई दूसरा गांव मिलता हो और हो सकता है वहीं हमें कोई मैकेनिक भी मिल जाए। अगर किस्मत अच्छी हुई तो आगे जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे। ड्राइवर नरेश हिचकिचाया, लेकिन वो अनजान रास्ता है, मैं कैसे ले जाऊं बस? अगर कुछ अनहोनी हो गई तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तभी यात्रियों में से गर्दन ने कहा, तो क्या हम सारी रात इस बस में ही सड़ते रहेंगे? अभी तो 6:30 है, गांव यहां से बहुत दूर है। दिनेश ठीक कह रहा है, पीछे मुड़ो और बस जंगल के रास्ते ले चलो। अनिच्छा के बावजूद नरेश ने बस घुमाई और धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते की ओर बढ़ गया। अब घना अंधेरा उतर चुका था। शाम के 7 बज चुके थे और वो बस एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जहां कभी किसी बस का पहिया तक नहीं गया था। बादलों की वजह से अंधेरा और भी गहरा हो गया था। हवा की सरसराहट पेड़ों को डरा रही थी। अचानक बस झटके से अपने आप रुक गई। इंजन फिर से बंद। नरेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। मुझे लगता है बस फिर खराब हो गई है। बाहर हल्की बूंदाबांदी होने लगी। पूरण सिंह और जीवन राम नीचे उतरे। बस का बोनट खोलते ही धुआं निकल रहा था। पूरण घबराकर बोला, अब क्या करेंगे? यहां तो चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है। नरेश छल्लाकर बोला, अगर ठीक कर सकता तो यहां खड़ा क्यों रहता? इंजन पूरी तरह जवाब दे चुका है। पूरण ने अपना मोबाइल निकाला, चलो कम से कम मदद के लिए फोन तो करते हैं। लेकिन स्क्रीन पर स्टार नो नेटवर्क स्टार चमक रहा था। जीवन राम ने भी कोशिश की,
पर वही नतीजा। सब निराश होकर खड़े थे कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई सियारों की डरावनी हुआ हुआ की आवाज गूंजी। बस में बैठे लोग दहल गए। दिनेश फुसफुसाया, ये सियारों का इलाका है, यहां बाहर खड़े रहना खतरनाक है, चलिए सब बस के अंदर चलिए। सब डरकर बस में लौटने लगे। नरेश और दिनेश बार बार फोन ऊंचा करके नेटवर्क खोजने लगे, लेकिन नतीजा सिफर। तभी अचानक एक विशाल पेड़ धड़ाम से गिरकर बस के ऊपर आ गिरा। बस हिलकर कांप उठी। यात्री चीखने लगे और घबराकर बाहर भागे। बस की छत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। सब लोग बाहर इकट्ठा हुए ही थे कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पेड़ जो कुछ सेकंड पहले बस पर गिरा था, धीरे धीरे खुद ही खिसकने लगा और फिर सीधा खड़ा हो गया। कोई समझ नहीं पा रहा था ये सपना है या हकीकत। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह हुई कि उसी पल वो खामोश पड़ी। बस अचानक अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन की गड़गड़ाहट से सबका दिल दहल उठा। नरेश और दिनेश एक दूसरे को घूरते रह गए। ये कैसे हो सकता है? बस बिना ड्राइवर के खुद चलने लगी। कुछ सेकंड तक आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। यात्रियों ने एक दूसरे को देखा। क्या वाकई बस में कोई और मौजूद था? क्या कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही थी? उसी वक्त झाड़ियों से किसी के तेज भागने की आवाज आई। छपाक छपाक छपाक। सबके दिल धड़कने लगे। पूरण सिंह झाड़ियों के पास खड़ा था। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबने वो आवाज सुनी थी। चारों तरफ घना जंगल, बड़े बड़े पेड़ और घना अंधेरा। पूरण सिंह ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर बढ़ा। ज्योति ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? यहां सही नहीं लग रहा, हमारे साथ ही रहो। पूरण ने उसे दिलासा दिया। दीदी डरिए मत, देखता हूं आखिर कौन है। धीरे धीरे बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक साफ सुथरी पक्की सड़क दिखाई दी। सबके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। पूरण सिंह ने खुशी से कहा, भगवान का शुक्र है, हमें रास्ता मिल गया। चलो यहां कुछ देर इंतजार करते हैं, शायद कोई ट्रक या बस गुजर जाए और मदद मिल जाए। सब उसकी बात मानकर सड़क किनारे बैठ गए, लेकिन वक्त बीतता रहा। न कोई इंसान गुजरा, न कोई गाड़ी। वो सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट इतनी भयानक हुई कि जमीन तक कांप उठी। छोटी बच्ची भाभी डर से अपनी मां ज्योति को कसकर पकड़ ली। ज्योति ने उसे दिलासा दिया, डर मत बेटा, ये बस बादल गरज रहे हैं। लेकिन ज्योति का चेहरा भी फीका पड़ चुका था। उसने कहा, पूरण, यहां हमें अब तक कोई नहीं मिला। मुझे लगता है हमें इस सड़क पर आगे बढ़ना चाहिए। रात गहरी हो रही है, कहीं कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। देवकी, जो अब तक चुप थी, पहली बार बोली, हां, यहां रुकना सही नहीं है। पूरण सिंह ने ड्राइवर और कंडक्टर से पूछा, क्या आगे चलना ठीक रहेगा? दिनेश ने गहरी सांस ली और बोला, मैं इस रास्ते को जानता नहीं, लेकिन अब हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं बचा। लेकिन मुझे लगता है दीदी की बात सही है, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। यहां इंतजार करना बेकार है। दिनेश की बात सुनकर सबने हामी भर दी और वे सब उस सुनसान सड़क पर कदम बढ़ाने लगे। हल्की बूंदाबांदी उनके चेहरे पर गिर रही थी, मानो आसमान भी उन्हें रोकना चाहता हो। लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद उन्हें पेड़ों के झुरमुटों के बीच एक पुरानी सी इमारत दिखाई दी। जीवन राम की आंखें चमक उठीं। अरे देखो, वो सामने शायद कोई लॉज या रिसोर्ट है। थके हारे सभी लोग राहत की सांस लेकर उसकी ओर बढ़े। वह इमारत बाहर से जर्जर लग रही थी। चारों ओर जंगली झाड़ियां, सूखे पेड़ और वीरानी पसरी हुई थी। रोशनी के नाम पर बस एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। पास जाकर पता चला कि ये एक लॉज है जिसमें 8-10 कमरे होंगे। दरवाजे के बाहर मेज कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अपने आप को फटे पुराने कंबल में लपेट रखा था। उसके सामने रजिस्टर और पेन रखा था। उसकी झुकी हुई आंखें और स्थिर चेहरा किसी रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। पूरण सिंह आगे बढ़कर बोला, क्या हमें रात के लिए कुछ कमरे मिल जाएंगे? बूढ़े ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिला दिया। उसने नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखने को कहा। सबने बारी बारी से रजिस्टर में अपनी एंट्री की
और अपने अपने कमरे पकड़ लिए। ज्योति ने देवकी से कहा, अकेले मत रहना, मेरे साथ ही रुक जाओ। देवकी मान गई। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सब खुश थे कि वक्त पर उन्हें ठिकाना मिल गया। रात के करीब 9 बज रहे थे। पूरण सिंह ने भूख से बेहाल होकर बूढ़े से खाने के लिए पूछा। उसने कहा, खाने का कुछ नहीं मिलेगा, बस चाय मिल सकती है। सबने थकान मिटाने के लिए चाय मंगवा ली। बूढ़ा आदमी किचन की ओर चला गया। इधर बरामदे में ज्योति और पूरण सिंह बातचीत कर रहे थे। ज्योति अपनी जिंदगी के किस्से सुना रही थी, तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। पूरण सिंह की नजर उस दरवाजे पर टिक गई। उसकी सांसें भारी हो गईं। ज्योति बातों में मशगूल थी, लेकिन पूरण सिंह धीरे धीरे उस कमरे की ओर खींचता चला गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे भीतर बुला रही हो। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। ज्योति घबरा गई और दरवाजे पर दस्तक देने लगी। पूरण, पूरण, दरवाजा खोलो। अंदर। पूरण सिंह ने लाइट जलाई और जो नजारा उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। फर्श पर खून के धब्बे, दीवारों पर लाल छींटे, जैसे किसी ने किसी को बेरहमी से काटा हो। लाइट बार बार झपक रही थी। तभी सिसकियों की आवाज आई। पूरण सिंह ने मुड़कर देखा। बिस्तर पर एक लड़की बैठी थी, बाल खुले हुए, चेहरा ढका हुआ। वह धीरे धीरे रो रही थी। पूरण हिम्मत करके उसके पास गया। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और पूरण सिंह चीखते चीखते पीछे हट गया। उसका चेहरा खून से सना था। एक आंख गायब थी। चेहरे पर गहरे कट के निशान थे। वह धीमे धीमे पूरण सिंह की ओर बढ़ने लगी। पूरण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। बाहर ज्योति पूरी ताकत से दरवाजा पीट रही थी। बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। अचानक बूढ़ा आदमी हाथ में छाई लिए आया और बोला, क्या हो रहा है यहां? सबने कहा, हमारा साथी अंदर बंद है। बूढ़े ने बिना कुछ कहे आराम से दरवाजा खोला। अंदर सामान अपनी जगह था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन फर्श पर पूरण सिंह बेहोश पड़ा था। उसे बाहर लाकर पानी छिड़का गया। जैसे ही होश आया, उसने कांपते हुए हकलाकर कहा, वो कमरे में एक लड़की थी, उसका चेहरा। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया और उसकी आंखों में खौफ साफ झलकने लगा। बूढ़ा आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस कमरे में भला कोई कैसे हो सकता है? वो तो खाली है और इस पूरे लॉज में आप सबके अलावा कोई और नहीं है। पूरण सिंह की आंखों में बेचैनी तैर गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वहां खून था और एक लड़की भी। ज्योति ने धीरे से कहा, पूरण सिंह, हम भी उस कमरे में गए थे, वहां कुछ नहीं था। शायद थकान या रोशनी के धोखे में तुम्हें ऐसा लगा होगा। पूरण सिंह ने कमरे की छत और कोनों को गौर से देखा। उसकी सांसें अभी भी भारी थीं, मगर सबके सामने चुप हो गया। तभी दिनेश ने हल्का सा हंसते हुए कहा, लो भाई, चाय पियो। थके हुए इंसान को कभी कभी सब दिखाई देने लगता है। सब लोग बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे, मगर देवकी की नजर बूढ़े आदमी पर थी। वह अजीब सी तिरछी निगाहों से सबको घूरे जा रहा था। बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिनेश ने कहा, चलो अब सो जाओ, रात काफी हो चुकी है, सुबह ही मदद मिलेगी। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। पूरण सिंह बिस्तर पर लेटते हुए सोच रहा था, नहीं, यह कोई धोखा नहीं था। मैंने सच में खून देखा था। और वो लड़की, उसके बगल में साधु रघुदास लेटे हुए थे और ऊंची आवाज में भगवान का जाप कर रहे थे। पूरण सिंह झुंझलाकर बोला, बाबा, आप मन ही मन जाप कर लीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही। साधु चुप हो गए। पूरण सिंह ने आंखें बंद ही की थीं कि अचानक पूरे लॉज की बत्तियां गुल हो गईं। अंधेरे में सन्नाटा छा गया। साधु अचानक तेज आवाज में मंत्र जाप करने लगे। पूरण सिंह ने घबराकर मोबाइल की टॉर्च जलाई। ये लाइट क्यों नहीं आ रही? वह बाहर निकला तो देखा सभी यात्री अपने अपने कमरे से बरामदे में आ गए थे। दिनेश ने बूढ़े से पूछा, ये क्या हो रहा है? लाइट कब आएगी? बूढ़ा आदमी बेहद धीमी आवाज में बोला, साहब, ये गांव का इलाका है, यहां लाइट ऐसे ही जाती रहती है और आज तो मौसम भी खराब है, अब शायद रात भर ना आए। उसने सबको माचिस थमा दी और कहा,
कमरे में मोमबत्तियां रखी हैं, आप जला लीजिए और आराम से सो जाइए। सबने मोमबत्ती जलाई और अपने अपने कमरे में लौट गए, मगर नींद किसी की आंखों से कोसों दूर थी। देवकी ने मोमबत्ती जलाई। ज्योति की बेटी डर से अपनी मां से चिपकी हुई थी। देवकी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, सो जाओ। धीरे धीरे ज्योति की आंख लग गई, मगर देवकी जागी रही। उसे अपनी जिंदगी के जख्म याद आ रहे थे, पति की मौत, ससुराल से निकाले जाने की पीड़ा, और अब यह अजनबी जगह। उधर तीसरे कमरे में दिनेश गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था, जबकि जीवन राम बार बार करवट बदल रहा था। अचानक उसे अपने और दिनेश के बीच बिस्तर पर एक परछाई नजर आई। उसने ध्यान से देखा, वो वही लड़की थी। खून से लथपथ चेहरा, एक आंख गायब और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। जीवन राम का गला सूख गया, उसकी चीख गले में अटक गई, मगर अगले ही पल वह जोर से चीख पड़ा और बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर दिनेश जाग गया और बाकी यात्री भी सतर्क हो गए। सब लोग फिर से बरामदे में आ खड़े हुए। जीवन राम का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वह हांफते हुए बोला, मेरे बगल में वो लड़की थी। दिनेश हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे अंधेरे का वहम है, मोमबत्ती तो जल रही है ना, सब लोग सो जाओ। माहौल अजीब था, कुछ को गुस्सा आ रहा था, कुछ को डर। पूरण सिंह गंभीर होकर बोला, नहीं, यहां कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें सतर्क रहना होगा। नरेश बोला, लेकिन आखिर क्या? पूरण सिंह धीमी आवाज में बोला, पता नहीं, लेकिन मुझे यहां सही नहीं लग रहा। जीवन राम ने उसका साथ दिया, हो सकता है सच में कोई हमें मारने के लिए यहां खींच लाया हो। दिनेश ने दोनों की ओर अजीब नजरों से देखा और हंसकर कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो, चलो मैं तो सोने जा रहा हूं। और वह नरेश के साथ अपने कमरे में चला गया। इसी बीच ज्योति बोली, मेरी बेटी अंदर अकेली है, मैं उसे देखने जाती हूं। वह मोमबत्ती हाथ में लेकर अपने कमरे में गई और हैरान रह गई। उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं थी। भाभी, भाभी बेटा कहां हो? कमरे में सन्नाटा था। ज्योति ने कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाजा खोला। दिनेश और नरेश कमरे में बीड़ी पीते हुए बैठे थे। धुएं की हल्की परत छत तक जा रही थी। तभी अचानक उसी धुएं से एक लड़की का चेहरा बनने लगा। चेहरा इतना डरावना था कि नरेश का दिल मानो गले तक आ गया। वह खांसते हुए झटके से उठ गया और हाथ से धुआं हटाने लगा। दिनेश चौंक कर बोला, क्या हुआ दादा, ऐसे क्यों हांफ रहे हो? नरेश घबराई नजरों से चारों तरफ देखने लगा और हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें और कांपते हाथ बता रहे थे कि कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। घबराकर उसने बीड़ी बुझाई और जमीन पर फेंक दी। अगले ही पल वो बीड़ी अपने आप जल उठी, तेज लौ में। नरेश की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। वह बिस्तर पर पीछे खिसक गया, मानो सामने आग का कोई दानव खड़ा हो। दिनेश उसे देख हंसने की कोशिश करता है, दादा नींद चढ़ी है तुम्हें, सपना देख रहे हो, चलो सो जाओ। इतना कहकर दिनेश वॉशरूम चला गया, लेकिन नरेश का दिल अब भी धड़क रहा था। तभी खिड़की के बाहर से ठक ठक की दस्तक हुई। नरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें धीरे धीरे खिड़की की तरफ गईं। बाहर सिर्फ झाड़ियां और अंधेरा था, लेकिन उसे यकीन था कोई वहां खड़ा था। उसका गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पुकारा, दिनेश, ओ दिनेश जल्दी आ, यहां कोई है। लेकिन अगला ही पल उसकी आवाज जैसे किसी ने गले से दबा दी। अचानक सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। करीब 1 मिनट बाद दिनेश वॉशरूम से निकला। उसने देखा नरेश कमरे में नहीं था। दादा कहां गए? वह सोचने लगा शायद बाहर गए होंगे, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था। उसी समय दूसरी ओर ज्योति बाथरूम में दाखिल हुई और उसकी आंखें खून देखकर सुन्न रह गईं। बाथटब खून से भरा था और उसमें भाभी की लाश पड़ी थी। लाश देखते ही ज्योति की चीख पूरे लाउंज में गूंज गई। सभी लोग दौड़े आए। पूरण सिंह हांफते हुए बोला, क्या हुआ दीदी? ज्योति कांपते हाथ से बाथटब की ओर इशारा करती है, लेकिन जब सबने देखा वहां न खून था न लाश, सब कुछ सामान्य। ज्योति फटी आंखों से कहती रही, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो भाभी थी, मेरी बेटी, उसकी लाश, खून। उसकी चीखों और आंसुओं से सबका दिल कांप उठा। देवकी ने उसे थाम लिया, लेकिन खुद भी डर से जम गई थी।
जीवन राम बुदबुदाया। मैंने पहले ही कहा था यहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन सवाल वही था, भाभी कहां गई? सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी दिनेश ने नोट किया, नरेश भी गायब है। दादा कहां गए? अभी तो कमरे में थे। पूरे बरामदे में खामोशी छा गई। कोई जवाब नहीं। पूरण सिंह का माथा ठंडे पसीने से भीग गया। कहीं कहीं नरेश भी भाभी की तरह। यह सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। ज्योति जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मेरी बच्ची, उसे ढूंढो, वो इतनी छोटी है, वो अकेली कहां चली गई? लोग अलग अलग कमरों में भागे, हर कोना टटोला, लेकिन भाभी और नरेश कहीं नहीं मिले। तभी देवकी चौंक कर बोली, वो बूढ़ा आदमी कहां है जो रजिस्टर लेकर बैठा था? और रजिस्टर भी नहीं है। पूरण सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। सही कह रही हो, वो हमें धोखा दे रहा था। वही जानता है ये सब क्या है। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, इतनी ताकत से कि पूरा लाउंज कांप उठा। दिनेश दौड़ा और दोनों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। पूरण सिंह थरथराती आवाज में बोला, हम फंस चुके हैं। सबकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मणिराज की आवाज कांपी, ये जगह भूतिया है। अगर अब भी नहीं निकले तो हम सब। वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता है, लेकिन हर किसी ने अपने दिल में उसका अंत समझ लिया। दिनेश गुस्से में कांपती आवाज में बोला, लेकिन दादा और भाभी को छोड़कर कैसे निकल सकते हैं? पहले उन्हें ढूंढना होगा। वो कहां गए? बरामदे के कोने में बैठी ज्योति अपने आंसुओं में भीगी जा रही थी। देवकी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी गला सूख चुका था। 8 कमरे खंगाल लिए गए थे और उनमें न भाभी मिली न नरेश। बरामदे के आखिर में जो जीना छत की ओर जाता था, वह भी एक मोटे ताले से बंद था। चाबी किसी के पास नहीं थी। पूरण सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, सारे कमरे ठीक से देखे? कोई दूसरा रास्ता, कोई गुप्त दरवाजा? देवकी ने थके हुए स्वर में कहा, हां, सब जगह देख लिया, कहीं कुछ नहीं है। सभी थके हारे कुर्सियों पर बैठ गए। तभी बरामदे में रखी वही मेज और कुर्सी जिस पर बूढ़ा आदमी बैठा था, अपने आप खिसकते हुए उनकी तरफ खिसक आई। चर्रर! सबकी रूह कांप उठी। दिनेश डर से चीख पड़ा, भूत है, यहां सचमुच भूत है। वह घबराकर एक कमरे में भागा और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। अंदर घुटनों में सिर छिपाकर बैठा ही था कि अचानक उसके कानों में एक धीमी लेकिन खौफनाक हंसी गूंज उठी। कौन है? दिनेश कांपती आवाज में बोला। एक स्त्री स्वर उसके कानों में फुसफुसाया, मैं हूं, तुम्हारी रुचि। दिनेश के पैरों से जमीन खिसक गई। वह पसीने पसीने हो गया और खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी, एक काला साया खिड़की की ओर जा रहा था। दिनेश ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। बाहर जीवन राम और पूरण सिंह दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रहे थे, दादा क्या हुआ? दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर दिनेश चीख रहा था, यहां कोई है, मुझे छोड़ो मत। अचानक उसके सामने वही लड़की आ खड़ी हुई। एक आंख गायब, चेहरा कटा हुआ, खून टपकता हुआ। उसकी सड़ी हुई सांस दिनेश के चेहरे से टकराई। दिनेश की एक भयानक चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब दरवाजा खुला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिनेश का शव फर्श पर पड़ा था, मुंह से खून की धार बह रही थी। उसकी भी एक आंख गायब थी और शरीर ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी जानवर की जान निकल रही हो। जीवन राम के पैरों में जान ही न रही, वह वहीं गिर पड़ा। देवकी कांपते हुए बोली, हे भगवान, ये किसने किया? ये घर, ये जगह, यहां सचमुच भूत है। पूरण सिंह ने साधु रघुदास की तरफ देखा, गुस्से में चीख पड़ा, हे बुड्ढे, यहां सब मर रहे हैं और तू बस जाप कर रहा है। साधु ने आंखें खोली। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद भारी थी, यहां एक शापित आत्मा का वास है, वह किसी को नहीं छोड़ेगी, तुम चाहे जितना भाग लो। ये रात हमें निगल जाएगी, भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। पूरण सिंह दांत भींचकर बोला, नहीं, अगर मौत सामने खड़ी है तो भी हम चुप नहीं बैठेंगे।
उस ताले को तोड़ना होगा। सब औजार ढूंढने लगे। जीवन राम को मुख्य दरवाजे के पास एक बक्सा मिला जिसमें एक भारी हथौड़ा था। उसने हथौड़ा पूरण सिंह को दिया। पूरण सिंह ने ताले पर जोरदार वार किया, धड़ाम धड़ाम। लेकिन तभी एक कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। दुर्गेश, हम यहां कितने दिन रहेंगे? सब सन्न रह गए। ये वही कमरा था जिसमें कुछ देर पहले पूरण सिंह बंद हुआ था। फिर लड़की की धीमी आवाज आई, क्या तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो? उसके बाद खिलखिलाहट और अगले ही पल दर्द भरी चीख। नहीं दुर्गेश, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मुझे मत मारो। पूरा लाउंज उस चीख से कांप उठा। दीवारें थर्रा गईं। पूरण सिंह ने सबको पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन दिनेश का गुस्सा सिर पर चढ़ा हुआ था। यही है वो कातिल, इसी कमरे में। वह कमरे की ओर बढ़ा। पूरण सिंह ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मत जा अंदर, ये जाल है। लेकिन दिनेश हाथ छुड़ाकर कमरे में घुस गया। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। अंदर अंधकार ही अंधकार था। वह जोर से चिल्लाया, कौन है यहां? बाहर आ और बता, मेरे दोस्तों को कहां छिपाया है? दिनेश की आंखों के सामने वही भयानक चेहरा प्रकट हुआ। लड़की का गला फाड़ देने वाला स्वर गूंजा, मैंने किया है, अब तेरी बारी है। दिनेश के हाथ कांप गए। उसकी मोमबत्ती अचानक फुफकार कर बुझ गई। अंधकार ने पूरे कमरे को निगल लिया। बाहर से पूरण सिंह दरवाजा पीटता रहा। दिनेश, दरवाजा खोलो, यह सही नहीं हो रहा है, उस कमरे में खतरा है, हमें दिनेश के पास जाना होगा। देवकी घबराई आवाज में बोली, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, अंदर कैसे जाओगे? पूरण सिंह की नजर दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान पर पड़ी। उसने तुरंत कहा, मेज और कुर्सी लाओ, मैं इसी रास्ते से अंदर जाऊंगा। जीवन राम और देव की कांपते हाथों से मेज कुर्सी एक दूसरे पर रखकर खड़ी कर देते हैं। पूरण सिंह कांपते पैरों से चढ़ता है और रोशनदान से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे में घना अंधेरा पसरा था। सिर्फ एक मोमबत्ती दूर टिमटिमा रही थी। जीवन राम, एक मोमबत्ती दो। जीवन राम डरते डरते हाथ बढ़ाता है। पूरण सिंह फाइबर की खिड़की तोड़ देता है। अंदर झांकते ही उसकी नजर दिनेश पर पड़ी। दिनेश आंसू भरी आंखों से कांपती आवाज में बोला, भाई मुझे बचा लो, इस कमरे में कोई है, दरवाजा नहीं खुल रहा। पूरण सिंह ने उसे दिलासा दिया, घबराना मत, मैं दीवार तोड़ रहा हूं। वह हथौड़ा मांगकर दीवार को तोड़ने लगा, लेकिन तभी दिनेश को लगा जैसे किसी ने उसके दोनों पैरों को लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ लिया हो। भाई जल्दी करो, किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हैं। दिनेश का चेहरा खून से सफेद पड़ चुका था। उसकी चीखें दीवारों से टकरा रही थीं। पूरण सिंह पूरी ताकत से दीवार पर वार करता रहा। टुकड़े गिरने लगे। अचानक दिनेश का शरीर जमीन पर जोर से गिरा। उसकी चीख पूरे लाउंज में गूंज गई। पूरण सिंह झुककर देखने लगा। उसने मोमबत्ती रोशनदान से अंदर की, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन आगे बढ़ाई, मोमबत्ती फुप करके बुझ गई और उसके चेहरे पर किसी चीज से खून की बौछार हो गई। वह घबरा कर पीछे गिर पड़ा। देवकी और जीवन राम ने उसे संभाला। देवकी ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें चोट लगी है, सिर से खून बह रहा है। पूरण सिंह की आवाज भारी और टूटी हुई थी, नहीं, ये मेरा खून नहीं है, ये खून अंदर से छींटों की तरह आया है। यह सुनकर देवकी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जीवन राम हकलाता हुआ बोला, क्या दिनेश भी मर गया? इसी बीच देवकी के होंठ कांपते हुए फुसफुसाए, अब उसकी आवाज आना बंद हो गई है। पूरण सिंह ने साहस जुटाकर दरवाजा फिर से धक्का दिया। इस बार दरवाजा बिना जोर लगाए खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखा, जैसे दरवाजा खुद अपनी मर्जी से बंद और खुल रहा हो। मोबाइल की टॉर्च जलाकर पूरण सिंह धीरे धीरे अंदर गया। रोशनी जैसे ही फर्श पर पड़ी, दिनेश की लाश दिखी। उसका चेहरा बुरी तरह नोचा गया था और आंखें गायब थीं। तीनों के गले से एक साथ भयानक चीख निकली। उसी पल मोबाइल की टॉर्च अब ब्लिंक कर बंद हो गई। बैटरी अचानक गिरकर ज़ीरो हो चुकी थी।
जीवन राम घबराकर अपना फोन निकाला। अरे, इसमें तो बैटरी थी, ये कैसे बंद हो गया? अंधेरे में पूरण सिंह ने जल्दी से कहा, सब हाथ पकड़ लो और बाहर निकलो। उन्होंने हाथों की एक जंजीर बना ली। पूरण सिंह सबसे आगे था, उसके पीछे देवकी और सबसे पीछे जीवन राम। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर कदम रखने लगे, जीवन राम ने महसूस किया कि उसके हाथ को कोई और पकड़े हुए है। पकड़ इतनी सख्त थी कि वह छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके माथे पर ठंडी बूंदें टपकने लगीं। उसने डरते डरते कहा, भाई तुम तो आगे हो, ये हाथ किसका है? देवकी और पूरण सिंह ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और उनकी चीख रुक ही नहीं रही थी। पीछे जीवन राम का हाथ एक भयानक लड़की ने थाम रखा था। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ और एक आंख गायब। उसके खून से सने हाथ जीवन राम की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए थे। जीवन राम कांपती आवाज में बोला, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन उसके शब्द घुटकर रह गए। भूतनी ने एक ही झटके में उसे कमरे की ओर खींच लिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से जीवन राम की चीख गूंजी, बचाओ, मुझे बचाओ। देवकी और पूरण सिंह दरवाजा पीटते रह गए, लेकिन इस बार दरवाजा मानो पत्थर की दीवार बन चुका था। देवकी के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अचानक उसके शब्द रुके। उसने कांपती आवाज में कहा, पूरण सिंह, ज्योति कहां है? वो तो अभी यहीं थी। और साधु रघुदास, वो कहां गया? पूरण सिंह के होंठ सूख गए। उसने धीमी आवाज में कहा, सही कह रही हो, वो दोनों तो गायब हैं। देवकी की नजर अचानक सीढ़ियों की ओर गई। वहां लगा ताला टूटा पड़ा था और दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसका दिल धक धक करने लगा। वह कांपती आवाज में बोली, पूरण सिंह, देखो ताला टूटा है। पूरण सिंह ने जैसे ही देखा, उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। दोनों भागते हुए सीढ़ियां चढ़े और टेरेस पर पहुंचे। टेरेस पर पहुंचकर उनका दिल मानो वहीं रुक गया। ज्योति छत की ऊंची दीवार पर बैठी थी। उसके पैर बाहर की तरफ लटक रहे थे। चांदनी की फीकी रोशनी में उसका चेहरा और भी अजीब लग रहा था। देवकी ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, ज्योति, यहां क्या कर रही हो? नीचे गिर जाओगी। लेकिन ज्योति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाल जो हमेशा बंधे रहते थे, अब खुले और बिखरे हुए थे। ये देखकर दोनों के दिल में एक अनहोनी की आहट गूंज उठी। देवकी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम कांप रहे थे। जैसे ही उसने ज्योति के कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, ज्योति अचानक नीचे कूद गई। देवकी की चीख छत पर गूंज उठी। पूरण सिंह दौड़कर दीवार के पास पहुंचा और नीचे झांका, लेकिन जो उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। ज्योति जमीन पर गिरी ही नहीं थी, वह हवा में खड़ी थी। उसका चेहरा ऊपर की ओर था और वह डरावनी हंसी हंस रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे किसी ने आंखों की पुतलियां मिटा दी हों। उसके मुंह से काला धुआं और कीचड़ जैसी कोई चीज निकल रही थी। देवकी ये दृश्य देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरण सिंह की हालत पत्थर जैसी हो गई। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि देवकी को संभाले या ज्योति को देखे। नीचे से ज्योति की खौफनाक हंसी गूंज रही थी और फिर उसी डरावनी तेजी से वह ऊपर वापस आ गई और दीवार पर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी टूटी आवाज में कहा, मेरी बेटी को बचा लो। पूरण सिंह के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ज्योति ने एक झटके में खुद को नीचे फेंक दिया। पूरण सिंह दौड़कर फिर से दीवार से नीचे झांका। इस बार ज्योति सच में जमीन पर पड़ी थी, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे खींचते हुए अंधेरे जंगल की ओर ले जा रही थी। पूरण सिंह चीख पड़ा, दीदी! उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती रही, लेकिन ज्योति की देह अंधेरे में समा गई। पूरण सिंह के दिल में असहायता की ज्वाला भड़क रही थी। तभी उसे रघुदास की बात याद आई। भगवान के नाम का जाप करो, उसी में भलाई है। उसके कांपते होंठ बुदबुदाने लगे। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, उसके दिल का डर थोड़ा थोड़ा मिटने लगा। भीतर से एक नई ऊर्जा जागी। उसने देवकी को अपने कंधे पर उठाया और नीचे बरामदे में लाकर कुर्सी पर बैठा दिया।
वह पानी लेने अपने कमरे में गया। अंदर पहुंचकर उसकी रूह कांप गई। रघुदास जमीन पर पालथ ही मारे बैठा था। उसका चेहरा शांति से दमक रहा था। चारों ओर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन वह केवल भगवान का जाप कर रहा था। पूरण सिंह हैरानी से देखता रहा। यह कैसा इंसान है? मौत सामने खड़ी है और फिर भी इसे डर नहीं। यह तो सच में साधु है। उस पल पूरण सिंह के मन में विश्वास जगा। हां, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, लेकिन जब तक सांस है भगवान को याद करते हुए लड़ते रहना ही धर्म है। वह पानी की बोतल और मोमबत्ती लेकर बाहर आया। देवकी को होश में लाने के लिए पानी छिड़का। देवकी धीरे धीरे होश में आई और कांपती आवाज में बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। पूरण सिंह ने उसका हाथ थामा और कहा, डरो मत, भगवान को याद करो, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। वह फिर से वही मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, जमीन कांपने लगी। कमरे के दरवाजे अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद और खुलने लगे। खिड़कियां चरमराने लगीं। पूरण सिंह और देवकी डर के मारे भागकर रघुदास के पास पहुंचे, लेकिन वह अब भी आंखें बंद किए शांत बैठा था। पूरण सिंह चीख पड़ा, बाबा देखो क्या हो रहा है, सब कुछ हिल रहा है, हमें बाहर निकलना होगा वरना। रघुदास ने आंखें खोली और शांति से पूछा, समय क्या हो रहा है? पूरण सिंह हड़बड़ा गया, मुझे नहीं पता, फोन भी बंद है। रघुदास खिड़की से आसमान देखने लगा, लेकिन पेड़ों की वजह से तारे साफ नहीं दिख रहे थे। कुछ देर चुप रहकर उसने आंखें बंद की, फिर कहा, बस कुछ देर और फिर सब शांत हो जाएगा। तुम लोग भगवान का नाम लो। पूरण सिंह अब समझ चुका था। उसने देवकी से कहा, अब तुम भी मंत्र जपो। अगर वो भूतनी हमें रोकना चाहती है तो और जोर से भगवान को पुकारो। याद रखो, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद हिम्मत रखते हैं। दोनों ने मिलकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। तभी अचानक उसी भूतनी की कर्कश चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि कान फटते हुए लगे। देवकी ने अपने कानों को पकड़ लिया और दर्द से रो पड़ी। पूरण सिंह ने दांत भींचते हुए कहा, डरो मत, यही उसकी चाल है, मंत्र पढ़ते रहो जब तक जान है। देवकी अपने कान बंद करते हुए चीखती है, पूरण सिंह मुझसे अब और नहीं सहा जाता, मेरे कान फट जाएंगे। पूरण सिंह उसकी हथेली कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आवाज ठोस थी, बस कुछ देर और, हार मानना अब मुमकिन नहीं। हम यहां अपनी मर्जी से आए थे और अब जाएंगे भी अपनी मर्जी से, चाहे दुनिया की हर ताकत हमें रोकने आ जाए। दोनों के कांपते हुए हाथ एक दूसरे में गूंथे हुए थे। उनके होंठ लगातार शिव मंत्र बुदबुदा रहे थे। वातावरण में घुली वो चीख, वो सिसकियां, वो खौफनाक आवाजें, सब कुछ अचानक किसी अदृश्य ताकत से लड़ रही थीं। धीरे धीरे रात के सीने को चीरते हुए चिड़ियों की हल्की चहचहाहट सुनाई देने लगी। देवकी ने कांपते होंठों से कहा, सुनो, ये आवाजें सुबह हो रही हैं क्या? तभी रघुदास बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वह बोला, अब घबराने की जरूरत नहीं, अंधकार का वक्त खत्म हो चुका है, खतरा टल गया है। पूरण और देवकी वहीं ठिठक गए। उनके गले सूख चुके थे। वे पानी पीते हैं और सवाल करते हैं, लेकिन अभी तो बाहर अंधेरा है। रघुदास आसमान की ओर देखता है, फिर कहता है, बस कुछ ही पलों में रोशनी धरती पर फैल जाएगी। उसकी ताकत रात के साथ ही बंधी थी, अब वह हमें छू भी नहीं सकती। और सचमुच कुछ ही सेकंड में पूर्व दिशा से हल्की सी लालिमा फैलने लगी। पेड़ों की दरारों से सूरज की पहली किरण झांकने लगी। जैसे ही प्रकाश फैला, लाउंज का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बाहर निकल पड़े, थके टूटे लेकिन जिंदा। पूरण ने इधर उधर देखा, वह बूढ़ा रहस्यमयी आदमी कहीं नहीं था। देवकी की आंखें भर आईं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए, लेकिन हमारे साथी, उनका क्या? पूरण का दिल धक से रह गया। भाभी और नरेश, वो कहां हैं? हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। वे तीनों जंगल की ओर भागते हैं। वहां एक भयानक नजारा उनका इंतजार कर रहा था। पेड़ की डाली पर नरेश की लाश झूल रही थी। उसका पेट फटा हुआ था और खून अब भी बह रहा था। देवकी ने डर से आंखें फेर लीं। मुझे नहीं लगता भाभी अब जिंदा होंगी, हमें लौट चलना चाहिए।
और रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन पूरण सिंह की आंखों में जिद थी। नहीं, रात को ज्योति ने कहा था भाभी को बचा लो, इसका मतलब वह जिंदा है। पूरण की बात सच निकली। कुछ ही दूरी पर भाभी बेहोश पड़ी मिली। पूरण ने उन्हें गोद में उठाया। भाभी, भाभी। उनकी पलकों ने हल्का सा झपक कर फिर बंद हो गई। पूरण ने जल्दी से पानी पिलाया और वे होश में आई। देवकी ने राहत की सांस ली, लेकिन रघुदास ने गंभीर स्वर में चिताया, यहां देर तक रुकना सही नहीं है। दिन निकलने का मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया। ये जगह अजनबी है, हमें निकलना होगा। सबने सहमति दी और मुख्य सड़क की ओर चल पड़े। रास्ते भर देवकी और पूरण अपनी कहानियां साझा करते रहे। देवकी ने अपना दर्द बयां किया, अपने पति की मौत, अपने टूटे सपने। पूरण चुप सुनता रहा। उसके मन में करुणा उमड़ रही थी। तभी देवकी बोली, क्या तुम जानते हो भाभी के बारे में? पूरण ने हैरानी से पूछा। क्या मतलब? देवकी की आंखें भर आईं। ज्योति, वो एक कुंवारी मां है। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया। जब परिवार को पता चला तो उन्होंने उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। अपने प्रेमी की आखिरी निशानी मानकर उसने बच्ची को जन्म दिया। उसी बच्चे की खातिर उसने सब कुछ सहा। पूरण सुनकर सन्न रह गया। चलते चलते अचानक सड़क पर कोई पड़ा दिखा। ज्योति! देवकी चीख उठी। वो थी जख्मी, टूटी हुई लेकिन जिंदा। उसके शरीर पर घाव थे, आवाज टूटी हुई थी। अपनी मां को देखकर भाभी फूट फूट कर रो पड़ी। पूरण ने बिना सोचे उसे उठाया और चल पड़ा। आधे घंटे बाद वे हाईवे पर पहुंचे और वहां से अस्पताल। लेकिन ज्योति की हालत बिगड़ती जा रही थी। आईसीयू में उसने हांफते हुए कहा, पूरण सिंह, मेरे पास वक्त कम है। उस आत्मा ने मुझे छोड़ा, लेकिन किस्मत मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी बच्ची, उसका कोई नहीं। तुम मेरे भाई जैसे हो। वादा करो, तुम इसे अपनाओगे। पूरण की आंखें भर आईं। दीदी, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तांत्रिकों के पास जाऊंगा। जिसने तुम्हारा यह हाल किया उसे नहीं छोड़ूंगा। ज्योति ने कमजोर मुस्कान दी। किसी की गलती नहीं पूरण, उस बेचारी रुचि की भी नहीं। उसे भी उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उस आत्मा की एक ही आंख थी। वही आंख अचानक आंसुओं से भर उठी। कुछ ही पल में उसका चेहरा बदल गया, भयानक से बिल्कुल सामान्य, जैसे कोई मासूम लड़की दर्द से टूटकर सच्चाई बयां कर रही हो। वह टूटी हुई आवाज में बोली, मेरी कहानी तेरी कहानी से अलग नहीं है ज्योति। मुझे भी मेरे प्रेमी ने धोखा दिया। मैं भी गर्भवती थी, लेकिन उसने मुझे जिंदा रहने ही नहीं दिया। उसने मुझे मार डाला क्योंकि उसे अपना नाम दागदार नहीं करना था। शायद इसीलिए मैं अब तक भटक रही हूं। शायद इसीलिए मैं हर उस इंसान को मारती हूं, क्योंकि मैं अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूं ताकि उससे बदला ले सकूं। ज्योति की आंखें भी भर आईं। देखो, मेरी किस्मत ने मुझे मार डाला और तुम्हें भी जीने नहीं दे रही। फर्क बस इतना है, मुझे मेरे प्रेमी ने मारा और तुम्हें तेरे प्रेमी ने छोड़ दिया। इतना कहकर ज्योति की सांसें तेज हो गईं। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। पूरण सिंह घबरा गया। डॉक्टर, जल्दी आइए। डॉक्टर भागकर आते हैं और पूरण सिंह को बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर बाद वार्ड से धीमी सी घोषणा सुनाई देती है, ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरण सिंह का चेहरा बुझ जाता है। बाहर आते ही देवकी उसकी आंखें पढ़ लेती है। उसकी चीख निकल जाती है। वह भाभी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पूरण की नजर अचानक इधर उधर भटकती है। अरे, रघुदास कहाँ है? देवकी चौंक कर बोलती है, अभी तो यहीं थे। उन्होंने जाते जाते मुझे ये रुद्राक्ष थमाया और पता नहीं कहां चले गए। दोनों काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन रघुदास कभी वापस नहीं आया। आसपास पूछताछ की तो किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। पूरण भारी मन से बोला, रघुदास भी कोई साधारण आदमी नहीं था, वो रहस्यमय था। लेकिन उसने हमें एक सबक देकर विदा ले लिया कि मुश्किल चाहे कितनी भी हो, भगवान को याद करना मत छोड़ो। फिर उन्होंने ज्योति की डेड बॉडी को साथ लिया। रास्ते में पूरण ने देवकी से कहा, ज्योति ने आखिरी ख्वाहिश जताई थी, चाहती थी कि उसकी बेटी को मैं अपना लूं। मैंने वादा किया है कि भले ही वो मेरी रिश्तेदार न थी,
लेकिन जिंदगी की इस जंग में उसने मुझे बहन बनकर छोड़ा है। उसकी बच्ची अब मेरी बेटी होगी। देवकी की आंखें छलक उठी। उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम सचमुच भाभी को अपने साथ रख लोगे? पूरण सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, रिश्ते खून से नहीं, मुश्किल वक्त में निभाए भरोसे से बनते हैं। ज्योति मेरी बहन थी और उसकी बेटी मेरी जिम्मेदारी। पूरण कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, देवकी, क्या तुम दोबारा शादी करोगी? देवकी ने सिर झुका लिया। नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। लोग मुझे अशुभ मानेंगे। मैं दोबारा अपने आप को ये ताने नहीं सुनवाना चाहती। पूरण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं? हो सकता है भाभी को अपनाने के बाद कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार ना हो, लेकिन मैं अकेला उसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। भाभी एक लड़की है और उसका ख्याल भी एक लड़की ही अच्छे से रख सकती है। तुम शादी करने से इनकार कर रही हो और मैं अकेला सब नहीं कर पाऊंगा। क्या हम दोनों मिलकर उसकी जिंदगी संभालें? देवकी कुछ देर तक सोचती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, अगर यही मेरी जिंदगी की राह है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। और वहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली अंत यहां नहीं है। ज्योति और रुचि दोनों की कहानियां एक ही दर्द का आईना है। दोनों को धोखा मिला। दोनों को तब छोड़ा गया जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। और यही है हमारे समाज का असली भूत। समाज आज भी औरत की इज्जत को उसकी यौनिकता और गर्भ से जोड़ता है। एक औरत अगर मां बनने का फैसला खुद करती है तो उसे बदचलन कहा जाता है। परिवार उसे छोड़ देता है, प्रेमी उसे धोखा दे देता है और अंत में वो औरत मौत या समाज की नजरों से गिरकर जीती लाश बन जाती है। रुचि की आत्मा सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो हर उस औरत की आत्मा थी जिसे समाज ने मारा। ज्योति सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हर उस औरत का प्रतीक थी जो अपनी सच्चाई, अपने हक के लिए अकेली खड़ी रही। अब सवाल आपसे है, हम औरत को कब इंसान मानेंगे? कब हम उनकी इज्जत, उनकी भावनाओं और उनके अस्तित्व को उस बराबरी से देखेंगे जिस पर हर इंसान का हक है? दोस्तों, समाज का असली भूत कोई हवेली, कोई जंगल या कोई आत्मा नहीं है। असल भूत है वो सोच जो औरत को सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु समझती है। जब तक हम उस सोच को नहीं मारेंगे तब तक ऐसी रुचियां और ज्योतियां जन्म लेती रहेंगी और मरती रहेंगी। अगर आपने इस कहानी को आखिर तक सुना है तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो न सिर्फ डरावनी कहानी सुनते हैं बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश को भी समझते हैं। कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि समाज से सवाल है।